हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पावर सोर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या है, आइडियल करंट सोर्स क्या है या प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या है, या फिर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आइडियल वोल्टेज को या फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आइडियल करंट को या फिर प्रैक्टिकल करंट सोर्स को वो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने देखा था कि ग्राफ के द्वारा कैसे दिखाते हैं, पर इसे हम एक्चुअली ग्राफ के द्वारा प्लॉट कैसे करेंगे या कैसे करना है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आएगा वो है किसी आइडियल वोल्टेज सोर्स को ग्राफ के द्वारा दिखाना। तो हमने कहा था आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है, तो हमने पढ़ा था कि दो टर्मिनल युक्त एक ऐसी युक्ति, ठीक है, दो टर्मिनल युक्त एक ऐसी युक्ति जो हमें कांस्टेंट वोल्टेज बिना समय तथा धारा पर निर्भर किए हुए प्रोवाइड करती है, जिसका अपना कोई खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है, उसे हम आइडियल वोल्टेज सोर्स कह देते हैं। मतलब साफ है कि हमें इस सोर्स के द्वारा लगातार कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त होने हैं, यानी वोल्टेज की वैल्यू परिवर्तित नहीं होगी, समय अथवा करंट की वैल्यू कुछ भी हो जाए, यानी समय बदलते रहें या फिर करंट रिक्वायरमेंट बदलते रहें, पर वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है जिसके टर्मिनल पर हमने एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ रखा है, और इसके थ्रू यानी जो लोड रेजिस्टेंस जोड़ा उसके थ्रू लोड करंट IL प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अब लोड करंट IL प्रवाहित होने लगती है लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस। तो जो लोड रेजिस्टेंस RL है उसके अक्रॉस वोल्टता क्या आएगी, VL। तो VL इक्वल्स टू आ जाएगा IL इंटू RL। ठीक है, VL इक्वल्स टू आ जाएगा IL इंटू RL, और ये VL किसके बराबर होगा, जो उस बैटरी या वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है। ठीक, अब ध्यान रहे इस इक्वेशन यानी जो अभी हमने इक्वेशन देखा ये पहला, इसमें अगर ये जो VL, IL और RL टर्म हैं, ठीक है, इसमें हम VL को कांस्टेंट रखें। किसको कांस्टेंट रखें, VL को कांस्टेंट रखें तथा RL का मान बदलें, तो IL का मान भी बदल जाएगा, क्योंकि तीन ही टर्म हैं और उसमें एक कांस्टेंट रख दिया तो दूसरा बदलने पर नेक्स्ट वाला अपने आप चेंज हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से वैल्यू परिवर्तित होगी, ज़रा देखते हैं कैसे। अब यहाँ इसका थोड़ा पूरा संयोजन किया गया है, ये प्रैक्टिकल में भी है। आप इसे अगर कॉलेज आए, ये स्कूल खुला, कॉलेज खुला, तो हम लोग इसे प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, या आप अपने अगर आपके पास घर पर कुछ व्यवस्था हो जाए ऐसे छोटे वोल्टेज सोर्स की और ये रजिस्टर्स की कहीं से व्यवस्था कर पाएँ, तो इसे आप घर पर भी सिंपली देख सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये सब कार्य किसी के संरक्षण में ही करना, देख रेख में, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब हमारा ये संयोजन जो है वोल्टेज सोर्स, ध्यान से देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स है। कैसे पता चला आइडियल वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि इसमें हमें कहीं भी रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है उसमें उस वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है RL वो उस सीरीज में जोड़ दिया जाता है। इसमें देखिए इस वोल्टेज सोर्स के साथ कहीं भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है। आप लोग कह सकते हैं क्यों, हमारे पास ये एक है ना, तो ये इस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक्सटर्नल लोड है, एक्सटर्नल लोड है जिसे हमने बाहर से इसमें अटैच किया है। ठीक है, ताकि इस बात की सत्यता की जाए कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसमें वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये जो RL है हमारा, ये अलग से है, इस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये आउटर रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो यहाँ तक ही है, जैसे हमने दो टर्मिनल्स के द्वारा दिखाई कर देखा, टर्मिनल A, B। इस आइडियल वोल्टेज सोर्स के हमारे दो टर्मिनल हैं A और B, इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस हमने लोड रेजिस्टेंस ये जोड़ रखा है। ठीक, आगे देखते हैं।
अब अगर मान लीजिए VL तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, लगातार फिक्स रखेंगे। तो VL की वैल्यू मान लो मैंने 5 लिया, RL की वैल्यू हमने एक बार में 1 लिया, तो हमें IL क्या प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, VL की वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे, RL की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो हमें IL क्या मिलेगा। तो I इक्वल्स टू आप जानते हैं V/R हो जाएगा। V की वैल्यू कितना है 5 और R की वैल्यू आ जाएगी कितना 1, तो IL कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी सीधी सी बात है, V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V/R। अब यहाँ पर हमें बताया गया कि VL की वैल्यू 5 है, अर्थात V की वैल्यू 5 है, RL की वैल्यू 1 है, तो IL क्या आ जाएगा। तो IL इक्वल्स टू सीधा सीधा आ जाएगा VL/R, और VL की वैल्यू है 5, R की वैल्यू है 1, तो ये बराबर आ जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, तो जब हमने वोल्टेज की वैल्यू 5 रखी तो और RL की वैल्यू 1 रखी, तो हमें करंट कितना मिला 5 मिला। इसी प्रकार हम VL की वैल्यू 5 रख रहे हैं, VL की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, पर जो हमारा RL है उसको अब हमने 10 कर दिया है, यानी 10 गुना बढ़ा दिया, तो करंट क्या आ जाएगी। ध्यान से देखिए, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात इन्वर्स रिलेशन में है। तो जब कोई दो क्वांटिटियाँ इन्वर्स रिलेशन में होती हैं, तो उनमें से एक क्वांटिटी जिस रेशियो में बढ़ती है, दूसरी क्वांटिटी उस रेशियो में घट जाती है, ताकि उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। तो ध्यान दीजिए, अब हमारे पास IL क्या आ जाएगा, IL इक्वल्स टू आ जाएगा V/R, और V की वैल्यू कितना है 5, R की वैल्यू कितना आ गया 10, तो अब ये वैल्यू आ जाएगा 0.5, यानी IL की वैल्यू आ जाएगी 0.5। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम RL की वैल्यू 100 टाइम्स कर दें, 100 कर दें, तो अब IL क्या आ जाएगा, IL इक्वल्स टू V/RL। अब VL क्या है 5/100, तो हमें IL क्या मिल जाएगा, IL इक्वल्स टू मिल जाएगा 0.05 आना चाहिए। ये यहाँ ये टर्म ज़रा सुधारिए, ये गलत लिखा है, ये आ जाएगा 0.05। ठीक है, अब इस वैल्यू को रखते हुए अगर आप ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, V और LI के बीच में अगर आप ग्राफ खींचना चाहें, ठीक है, तो आपको एक कांस्टेंट लाइन मिलेगी। और समझ में आई, ये हमारे पास सिस्टम है, ये रहा। अब अगर हम इनके बीच ग्राफ खींचना चाहें इस प्रकार से, ये इधर V इधर I करके, और वैल्यू पुट करें एक ग्राफ पेपर पर, तो हमें एक कांस्टेंट लाइन जनरेट होगी। और यही हमें लाइन हमने पहले इसके पिछले वीडियो में देखा था कि अगर कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स है और उसका हम ग्राफ खींचते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी, ये वाली। ठीक, अब उसके बाद है किसी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को ग्राफ पेपर पर दिखाना। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, जस्ट होगा क्या, आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देंगे। यानी इस प्रकार से, ये रहा वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, इसके साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और ये टर्मिनल A और B, इसके क्रॉस लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया RL। तो अब ये सिस्टम पूरा हमारा बन जाएगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक, अब हमें इसको ग्राफ पर दिखाना है, तो ग्राफ पर इसे कैसे दिखाएंगे, आसान काम है, ज़रा देखिए कैसे दिखाते हैं। हमने देखा जो हमारा ये वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इसके साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा है जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और वो सीरीज में जुड़ा है। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ वैल्यू इसके अक्रॉस वोल्टेज की खर्च होगी, ड्रॉप होगी, ख़त्म होगी, ऐसे समझ लो। तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, हम ये अगर पता कर लें, तो हमारा काम बन सकता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना वोल्टेज यहाँ पर ये कंज्यूम कर रहा है। तो हमारे पास जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो I × RSE, RSE का मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज जो जुड़ा है उससे संबंधित है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा। अब ये I क्या होगा, तो ये I वही होगा जो सर्किट में फ्लो होगा। सर्किट में लोड कौन है, RL है, तो RL के करस्पॉन्डिंग जो I आएगी उसी को क्या कह देंगे, IL। तो हम यहाँ से हमसे देखें कि जो हमारा V होगा और किसके अक्रॉस, RSC के अक्रॉस, वो I इंटू RSC या IL इंटू RSC, एक ही बात है, क्योंकि जो I है वही तो IL है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये मिल जाएगा। और अब VL अगर निकालना चाहें, VL यानी जो वोल्टेज है, ठीक है, सोर्स का वोल्टेज है। और ये VL क्यों कह रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस के कारण कह रहे हैं, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस ने ही पूरी सर्किट को कंप्लीट की है, इसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है, तो इसलिए बहने वाली करंट को IL और वोल्टेज को VL हमने कह दिया है। तो अब जो ये VL एक्चुअली आएगा, ये VL इक्वल्स टू V था पहले, अब ये B नहीं होगा क्योंकि कुछ वोल्टेज तो यहाँ ख़त्म हो रहा है। कितना ख़त्म हो रहा है, V माइनस IL इंटू RSE, ये वाला हिस्सा ख़त्म हो रहा है, लगातार इतना इसमें खर्च कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो VL अब आएगा वो आ जाएगा VL इक्वल्स टू V, जो वोल्टेज था, वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज, माइनस कम कितना हो रहा है, IL इंटू RSE। तो ध्यान से देखिए, एक लीनियर इक्वेशन हमें मिल रही है। ठीक है, Y इक्वल्स टू MX प्लस C की तरह, जहाँ पर हमारा ये C है और ये M हो जाएगा, X इसे कह देते हैं, या AX हो जाएगा, M हो जाएगा, एक वैल्यू जो बदल रही है, चूँकि हम इसमें R की वैल्यू बदल रहे हैं तो X हो जाएगा R। ठीक है, तो इस प्रकार से कांस्टेंट इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल जा रही है हमारे पास। VL इक्वल्स टू V माइनस IL इंटू RSC, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस IL इंटू RSC प्लस VL इक्वल्स टू। तो स्ट्रेट लाइन है, और ध्यान से देखिए इसका स्लोप जो है नेगेटिव है, तो हमें जो इसमें ग्राफ मिलेगा वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप के साथ मिलेगी, और वो कौन सा आएगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको ये चीज़ें। वोल्टेज हमारा कम क्यों हो रहा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो लगातार वोल्टेज को धीरे धीरे कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से सोर्स की वोल्टेज धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक, ये हमने देख लिया वोल्टेज का कैसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। इसी प्रकार हमारे पास आइडियल करंट सोर्स भी हैं, सेम तरीके से, जैसे आपने वोल्टेज का देखा इसी प्रकार करंट का। ठीक है, तो करंट में हम देख लेंगे, हमारा जो आइडियल करंट सोर्स होगा उसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। ध्यान से देखिए, ये जो हमारा डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है, तो एक आइडियल करंट सोर्स है क्योंकि इसके अक्रॉस हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं जुड़ा है। इंटरनल रेजिस्टेंस याद रखना, एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, पर ये लोड रेजिस्टेंस है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इससे हमें इससे लेना देना नहीं है। अगर इसके साथ हमें यहाँ इंटरनली जुड़ा होता तो उसे कहते प्रैक्टिकल या फिर व्यावहारिक करंट सोर्स, लेकिन यहाँ इंटरनली नहीं, इसके साथ पैरेलल नहीं जुड़ा है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसलिए ये कौन सा है, आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, अब इस आइडियल करंट सोर्स के साथ जब हमने एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गई, जिसे हमने लोड करंट कह दिया, IL कह दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए, लोड रेजिस्टेंस तो हमें मिल गया है। अब मान लेते हैं कि जो हमने एक्सटर्नल एलिमेंट जोड़ा है उसका लोड रेजिस्टेंस क्या है, RL है, और इस RL के अक्रॉस जो करंट बह रही है IL, इनकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर क्या हो रहा है, VL का हो रहा है। तो VL इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, VL इक्वल्स टू IL इंटू RL। ठीक, नेक्स्ट देखिए ज़रा। अब चूँकि IL, VL तथा RL में IL को हम कांस्टेंट रखेंगे, क्यों, क्योंकि भैया आइडियल करंट सोर्स है। आइडियल करंट सोर्स का क्या मतलब, कि ऐसा करंट सोर्स जिसके द्वारा हमें कॉन्स्टेंटली लगातार लंबे समय तक, ठीक है, एक कांस्टेंट करंट मिलती रहे, जिसका कोई अपना इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो और जो डिपेंड ना कर रही हो किस पर, टाइम पर अथवा वोल्टेज पर, उसे क्या कह देते हैं, आइडियल करंट सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स में हमने क्या देखा, एक ऐसा वोल्टेज सोर्स
जिसके द्वारा हमें कांस्टेंट वोल्टेज लगातार मिलती रहे जो करंट और टाइम पर निर्भर ना करती हो। उसी प्रकार अब आइडियल करंट सोर्स क्या हो जाएगा, एक ऐसा करंट सोर्स जिससे हमें लगातार कांस्टेंट करंट मिलती रहे और वो टाइम अथवा वोल्टेज पर डिपेंड ना करे। तो हम जो ये ग्राफ खींचेंगे वो IL और BL के रिस्पेक्ट में खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, अब हमने क्या किया है, IL तो कांस्टेंट कर दिया है, ठीक, और अगर RL की वैल्यू चेंज करते जाएं तो BL की वैल्यू अपने आप चेंज होगी, करेक्ट है। तो इसके द्वारा हमें जो ग्राफ मिलेगा वो हम देखते हैं कैसा ग्राफ मिलेगा। तो मान लेते हैं वही IL की वैल्यू हमने 5 पुट किया है, अभी IL की वैल्यू कितना रखा है, 5 फिक्स कर रखा, IL की वैल्यू हमने 5 फिक्स कर रखा। अब हमने जो RL है इसकी वैल्यू 1 रखा तो VL कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा, क्योंकि VL इक्वल्स टू हमारे पास है IL इंटू RL। IL की वैल्यू 5 फिक्स है, इसके बाद RL की वैल्यू जो रखते जाएंगे उसी के अनुसार BL की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब हमने RL की वैल्यू 1 रखा तो BL आ गया 5। जब RL की वैल्यू हम 10 रखेंगे तो BL हमें कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। और जब हम RL की वैल्यू 100 रखेंगे 100 तो VL की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 इंटू 5 यानी 500 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अब इन वैल्यूज़ की सहायता से हम ग्राफ पेपर पर जब ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लाइन या जीरो स्लोप की लाइन हॉरिजॉन्टल मिल जाएगी। और ये हो जाएगा हमारा ग्राफ किसका, आइडियल करंट सोर्स का करंट और वोल्टेज के बीच में, ठीक है। ये है ग्राफ, ठीक है, किसका, आइडियल करंट सोर्स का, आइडियल करंट सोर्स का, ठीक है, ध्यान रहे। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए निकालना है। तो मैंने कहा था ये भी बहुत सिंपल काम है। जिस प्रकार से वोल्टेज सोर्स में हमारे पास उस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा था, उसी प्रकार से प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए जो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे हम उसके साथ पैरेलली जोड़ देते हैं, ठीक। तो हमें कुछ ऐसा मिल जाता है समायोजन। ध्यान से देखिए, इसमें हमारा जो करंट सोर्स था ये वाला, इसके साथ जब हमने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, कौन सा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या किया, पैरेलली जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया, पैरेलली, तो हमारे पास ये समायोजन मिल गया। ये करंट सोर्स था, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, हमने इसके साथ पैरेलली जोड़ दिया। और ये इस टर्मिनल के अक्रॉस हमने लोड रेजिस्टेंस RL जोड़ दिया, ठीक। तो लोड रेजिस्टेंस RL जोड़ते ही हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई और इसमें एक करंट फ्लो होना शुरू हो गया, जिसे हमने कह दिया IL करंट, ठीक। अब आगे ज़रा देखिए, इस प्रकार से RL हमने लोड रेजिस्टेंस जोड़ा तो सर्किट कंप्लीट हो गई, जिसकी वजह से करंट IL फ्लो होना शुरू हो गई। तो इस RL की वजह से के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, BL क्या होगा, तो हमने कहा ये VL हो जाएगा, इसके अक्रॉस VL इक्वल्स टू IL इंटू RL, ठीक है। पर जो IL है यही तो सोर्स की करंट है, सोर्स करंट है, धारा है, ठीक है। पर ये वैल्यू अब हमेशा हमें IL नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके साथ हमें एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है पैरेलली, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ करंट कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। अब ये कितना करंट इसमें कंज्यूम होगा, तो जो करंट इस इंटरनल रेजिस्टेंस वाले ब्रांच से होकर जाएगा उसे हम शंट करंट कहेंगे। कौन से करंट कहेंगे, शंट करंट। शंट का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है, जो पैरेलल में जोड़े होते हैं ना शंट कह देते हैं, ठीक है। अब इस पैरेलल करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट जाएगी उसे क्या कह देंगे, शंट करंट जाएंगे। और इस प्रकार से ये जो शंट करंट की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, तो शंट करंट की वैल्यू आ जाएगी I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R। और V कितना मिला हमें, तो V मिला था VL, जो अक्रॉस वोल्टेज टोटल वोल्टेज जनरेट हो रहा है, और अपॉन R कितना है हमारे पास, तो R जो शंट वाला है, यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है पैरेलल के साथ जुड़ा है, तो हमें ये मिल जाएगा ISH, यानी I शंट या फिर
वो करंट जो इस पैरेलल रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो हो रही है। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी फाइनली वो मिल जाएगी आई एल इक्वल्स टू, यानी उस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट जाएगी वो जाएगी आई एल इक्वल्स टू आई सोर्स करंट माइनस आई शंट, या फिर आई माइनस क्या चीज़ वी एल अपॉन आर एस एच शंट। ठीक है। अब चूंकि आर एस एच तथा आर एल समांतर में हैं, ये दोनों किसके साथ हैं ज़रा ध्यान से देखिए, समांतर में ही तो हैं, पैरेलल। ये रहे हमारे आर एस एच और ये रहा आर एल, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आर एल पर जो वोल्टता होगी वही वोल्टेज आर एस एच में होगी। ये हमने जब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखा था तभी देख लिया था कि अगर कई सारे रेजिस्टेंस आपस में पैरेलली जुड़े हुए हैं तो उन सबका जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। तो चूंकि यहाँ शंट रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल जुड़े हैं, तो जो वोल्टेज होगा आर एल पर वही वोल्टेज होगा इस शंट के केस में। अब अगर मान लीजिए हमारे पास जो शंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए, लगभग 0 के बराबर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू नेग्लिजिबल आ जाएगी और हमारे पास आई एल किसके बराबर आ जाएगी, आई एल बराबर हो जाएगी आई के। ठीक है। ध्यान रहे। अब अगर जो आर एस एच की वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू हमने क्या किया, बहुत बहुत कम कर दिया, 0 कर दिया, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करोगे तो वो इनफाइनाइट नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाएगी, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बहुत सारी करंट आना शुरू हो जाएगी, तो आई एल की वैल्यू हमारी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसलिए इस आर एस एच को अगर हमें कोई टर्म 0 करना हो तो जो उसका नीचे वाला पोर्शन होता है, यानी जो डिनोमिनेटर होता है, उसकी वैल्यू को बहुत बड़ा करना पड़ता है, छोटा नहीं करना पड़ता। ठीक है, बहुत बड़ा करना पड़ता है। जब आप उसकी वैल्यू को बड़ा करोगे तो ओवरऑल वैल्यू लगातार छोटी होती जाएगी। जैसे हमारे पास वी एल अपन आर एस एच है, इसमें अगर आर एस एच की वैल्यू में बढ़ाता जाऊँ तो ओवरऑल वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो अगर हमें इस प्रैक्टिकल करंट सोर्स को आइडियल में बदलना है, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स के साथ हैवी मात्रा का, यानी बहुत बड़ी मात्रा का रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, इसके साथ पैरेलल में जोड़ देंगे। ठीक है। तो अगर हमें आदर्श स्थिति में लाना है, यानी आई एल इक्वल्स टू आई करना हो, तो जो आर एस एच है, ठीक है, इसको हम चाहेंगे ये इन्फिनिटी की स्क्वायर हो जाए, यानी बहुत बड़ी मात्रा में हो जाए, बहुत बड़ा वैल्यू हो जाए, तो हमारा वी एल अपॉन आर एस एच 0 हो जाएगा और हमें आई एल इक्वल्स टू आई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। और ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता, इसकी वैल्यू को कुछ हद तक कम कर लेते हैं हम लोग और फिर अपने कार्य को चालू रखते हैं। अब यहाँ भी हमारे पास इक्वेशन जो मिल रही है आई की, वो क्या मिल रही है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल रही है, आई एल इक्वल्स टू आई माइनस क्या चीज़, वी एल अपॉन आर एस एच। अब यहाँ पर देखिए स्लोप यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा, ग्राफ ड्रा करने के पश्चात वो क्या मिलेगा, कुछ इस प्रकार से। इधर होगा हमारे पास, एक सेकेंड, ये होगा आई और ये होगा वी। तो अगर आइडियल केस है तो जो आई होगा वही आई एल होगा, एक कांस्टेंट लाइन, और ये प्रैक्टिकल केस है तो यहाँ पर ये इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये आ जाएगा प्रैक्टिकल करंट सोर्स और ये आ जाएगा आइडियल करंट सोर्स। ठीक है। इस प्रकार से हम अपने आइडियल करंट सोर्स अथवा प्रैक्टिकल करंट सोर्स या फिर आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किसी आइडियल वोल्टेज सोर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो जो कंटेंट आपने देखा इसी को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन में लिखा गया चित्र ए में दिखाए गए वोल्टेज सोर्स को समतुल्य धारा सोर्स में बदलिए, यानी जो वोल्टेज सोर्स है इसे इक्विवेलेंट करंट सोर्स में बदलिए। तो हमने कहा था अगर वोल्टेज सोर्स दिया होगा तो उसमें वोल्टेज दिया होगा और उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ा होगा, यानी V और R दिया होगा। इन दोनों की सहायता से I प्राप्त कर लेंगे और जो I आएगा उसके साथ पैरेलल में जो वोल्टेज वाला रेजिस्टेंस है उसको जोड़ देंगे। तो किस में बदल जाएगा? बदल जाएगा वो करंट सोर्स में। वही काम हम यहाँ करेंगे। देखिए ज़रा, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ सीरीज में 5 ओम का एक रेजिस्टेंस जुड़ा है और इस प्रकार से हमारा ये वोल्टेज सोर्स बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर करंट दिया है और वोल्टेज दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, तो दोनों की सहायता से हम करंट निकाल लेंगे। I इक्वल्स टू क्या होता है? V/R। तो आ जाएगा 2 एम्पियर करंट मिल जाएगी हमें। क्या मिल जाएगा? 2 एम्पियर का करंट। तो अब जो 2 एम्पियर का करंट आ गया है, इस 2 एम्पियर करंट के साथ जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है इसे हम पैरेलली जोड़ देंगे। तो हमारा जो वोल्टेज सोर्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? करंट सोर्स में। ठीक, वोल्टेज सोर्स किसमें बदल जाएगा? करंट सोर्स में। ध्यान से देखिए, हमारे पास I इक्वल्स टू आ जाएगा V/R और V की वैल्यू है 10, R की वैल्यू है 5, तो ये बराबर आ जाएगा 2 एम्पियर। अब इस 2 एम्पियर करंट के साथ जो रेजिस्टेंस है हमारा R 5 ओम, इसे हम पैरेलली जोड़ देंगे। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएगा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये करंट चल रहा है, डायरेक्शन वही रहेगी जो वोल्टेज वाली है और इसके साथ ये पैरेलली हमने रेजिस्टेंस अटैच कर दिया है। ठीक, ये 2 टर्मिनल हमारे A और B जैसे पहले बने थे वैसे आज हों। इस प्रकार से वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल लेते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान बात, कोई भी मुश्किल काम नहीं। अगर वोल्टेज सोर्स दिया है तो उसे करंट सोर्स में बदल सकते हैं और अगर करंट सोर्स दिया है तो उसे हम वोल्टेज सोर्स में भी बदल सकते हैं। उसी प्रकार एक नीचे क्वेश्चन और है कि दिए गए चित्र में धारा सोर्स को समतुल्य वोल्टेज सोर्स में बदलिए। पिछले क्वेश्चन में वोल्टेज सोर्स दिया था, इस बार करंट सोर्स दिया है। करंट सोर्स दिया है यानी कि ये हमारा I है करंट। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें सिंबल नहीं बना है, ऐसा लग रहा है वोल्टेज सोर्स है, पर यहाँ यूनिट देखिए एम्पियर की लगी है और जो रेजिस्टेंस है हमारा वो पैरेलल जुड़ा है। तो हम जान लेंगे कि ये कौन सा है, ये हमारा करंट सोर्स है। अब इसके साथ वोल्टेज सोर्स में कैसे बदलेंगे? तो वोल्टेज सोर्स में बदलने के लिए वोल्टेज चाहिए और रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देना है। तो वोल्टेज कैसे आ जाएगा? V इक्वल्स टू IR। देखिए यहाँ पर I दिया है, R भी दिया है। I कितना है? 5 एम्पियर। R कितना है? 2 ओम। तो कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। अब क्या करेंगे? इस 10 वोल्ट के साथ और डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? जिस प्रकार करंट का डायरेक्शन दिया उसी प्रकार डायरेक्शन वोल्टेज का देना, हूबहू कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो यह आ जाएगा और यहाँ लिख देंगे 10 वोल्ट। अब इस 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस था ये करंट वाला, इसको ऐसे सीरीज में जोड़ देंगे। तो अगर करंट में था तो पैरेलल जोड़ते थे, यानी जो करंट जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमारा वोल्टेज सोर्स दिया था, ये सीरीज वाला रेजिस्टेंस, इसको हमने पैरेलल जोड़ा था। और यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हम इसे इस वोल्टेज सोर्स के साथ किसमें जोड़ेंगे? सीरीज में, क्योंकि हमने आपसे कहा था जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज के साथ हमेशा और हमेशा सीरीज में जुड़ेगा और करंट के साथ पैरेलल में जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कन्वर्जन जो यहाँ इस क्वेश्चन में दिखाया गया है। 10 वोल्ट और ये था 2 ओम। ठीक, तो ये कन्वर्जन बहुत आसान है। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए, वैसे इसे डायरेक्टली पूछने की संभावना कम है, लेकिन इसका यूज पूछा जाता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम वाले क्वेश्चन में देखा था, उसमें हमारे पास जो पावर सोर्स थे वो दोनों थे, एक वोल्टेज था एक करंट था। हमने कहा था ऐसी अवस्था में हमें क्या करना होता है? किसी एक में कन्वर्ट करना होता है। तो इसी टेक्निक से हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा कन्वर्जन। उसके बाद यही क्वेश्चन यहाँ भी है, इसे आप आसानी से बदल सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क का काम करेगा। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में हम यहीं तक देखते हैं।
इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।